Assalamu alaikum students. Hope you all are fine and safe. Today our topic is from story sessions Colors of Rainbow. It is a Dogri story, Dogri short story. Okay. So you all आप जो है सब जो है अपना बुक का पेज नंबर 92 निकालोगे और जो ये शॉर्ट स्टोरी है दिस इज़ रिटन बाय चंचल शर्मा. Chanchal Sharma, in this story, it is about the couple who engage in small quarrels and arguments. Finally, the thing settles at lawful and joyful note. So, we start this story. Okay, open your books. Page number 92. The rain had just stopped. I was looking out of the window. Occasionally, a drop of water fell from the opening of the window. The clouds had cleared and the sun had also come out. When the sun shines immediately after rainfall, it looks very pleasant. I was watching the beauties of nature, lost in thought. Just outside the window were some chili plants. They had grown quite tall and were sprouting red chilies. Drops of water were dribbling, sliding and down the plants. All my questions were centered on the raindrop. बोलते हैं यहाँ पे जो है ये नरेटर है ये खुद ही स्टोरी बोल रहा है. ये बोल रहा है कि ये जो स्टोरी खुद बोलता है वो बोल रहा है कि बारिश जो है अभी रुकी है और मैं खिड़की से बाहर देख रहा हूँ और जो बारिश के जो कतरे हैं पानी के जो कतरे हैं वो खिड़की के छत जो नहीं है वहाँ से टपक रहे हैं. बादल जो हैं वो साफ़ हो गए हैं और सूरज जो है वो बाहर निकल के आ गया है बादलों के पीछे से. और बिल्कुल जब बारिश के बाद सनशाइन होती है ना धूप निकलती है तो ऐसा लगता है सब कुछ चमक रहा सब कुछ ये धुल के आ गया होता है हरा हरा हो गया होता है ना. तो बिल्कुल प्लीजेंट सा लुक हो रहा है और बोलते मैं ब्यूटी ऑफ नेचर देख रहा हूँ और मैं अपनी ही सोच में खो गया हूँ लॉस्ट इन थॉट्स. और बाहर खिड़की से देख रहा हूँ वहाँ पे जो है मिर्च के जो हैं वो पौधे लगे हुए हैं और वो काफ़ी लंबे हो गए हैं और उनमें से रेड चिलीज़ भी जो है आई हुई हैं फूट के आई हुई हैं. और ड्रॉप्स ऑफ वाटर जो है वो ड्रिप भी हो रहा है स्लाइड डाउन द प्लांट्स और मेरी जो सारा ध्यान है वो उसी ड्रॉप ऑफ वाटर की तरफ है. ठीक है वो टपकता हुआ पानी जो उन पत्तों से टपक रहा है पानी उनकी तरफ है. Light breeze was blowing outside. I wrapped the bed sheet around me tightly while sitting on the cot. The kids were at play, going out and coming in. They were making a lot of noise, but I was more or less obvious up to it. The chili plants were dancing in the breeze, and water drops were falling from there. Small patches of clouds were moving to and fro in the sky. Sometimes they covered the sun and it became cloudy and sometimes the sun came out. तो हल्की हल्की हवा चल रही है और जो इसने क्या किया ये वहाँ पे चारपाई पे बैठा हुआ है खिड़की के पास और बेडशीट ओढ़ ली और बच्चे जो हैं वो खेल रहे हैं कभी कमरे के अंदर आते हैं कभी बाहर जाते हैं और शोर मचा है. मगर जो नरेटर है इसका पूरा ध्यान कहाँ है बाहर जो वो चिली प्लांट्स हैं उनकी तरफ है जो हवा हल्की हवा से इधर उधर जाते हैं और उनसे क्या होता है पानी का कतरा टपक रहा है. स्मॉल पैचेस ऑफ क्लाउड्स वेर मूविंग. बादल जो हैं कभी हट रहे हैं कभी आ रहे हैं स्काई में कभी दूर जा दूसरे वाले आ रहे हैं कभी वो सूरज को ढक लेते हैं और कभी सूरज बाहर आ जाता है. सो बच्चा पापा जी सी द स्विंग ऑफ गुड्डा गुड्डी मुन्नी से वाज सेइंग क्लिंगली टू मी. मुन्नी जो है उसकी बेटी का नाम होता है नरेटिव बोला उसने मुझे हिलाते हुए बोला कि पापा जी देखो स्विंग झूला किसका गुड्डा गुड्डी का. वेयर इज इट डॉटर आई आस्क्ड. देयर अप इन द स्काई मल्टी कलर रिप्लाइड मुन्नी. इज देयर द स्विंग ऑफ गुड्डा गुड्डी आई आस्क्ड. शी shot back with the torch of announce then whose is it if not theirs.
तो उसने मुझे बोला, मैंने बोला कहाँ है, कौन सा झूला? तो उसने बोलती है वहाँ पे ऊपर देखो, मल्टी कलर का, बहुत सारे रंगों का, रंग बिरंगा झूला। तो मैंने कहा क्या ये सच में ये गुड्डा गुड्डी का झूला है? तो उसने वापस कहा अगर उनका नहीं है तो फिर किसका है? हु टोल्ड यू? तो मैंने उससे पूछा आपको किसने बताया? ग्रैंड माँ टोल्ड अस, दादी ने बताया। आई सी, देन इट मस्ट बी सो, आई सेड लुकिंग एट द रेनबो इन द स्काई। तो मैंने बोला हाँ ये हो सकता है, और बाहर रेनबो को देखने लगा, वहाँ से खिड़की से बाहर रेनबो को देखने लगा। पापा जी, आई टू वांट a swing. You can have this one. I tried to put her off. This does not help. Why should I take something that is not mine? I began wondering how wise the little one was. Muni kept talking of different things thereafter, but I could not pay attention to at all. I was lost in my own musings. बोलते हैं कि उसने जब बोला कि मुझे दादी ने बोला, हाँ अगर दादी ने बोला तो ऐसा हो सकता है, तो वो बोलती है मुझे भी झूला चाहिए, आई वॉन्ट ए स्विंग। तो उसने आपको मैं यही ला के दूंगा, तो ताकि वो वहाँ से चली जाए, मगर उससे उसको कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। उसने बोला मैं क्यों वो चीज़ लूँ जो मेरी नहीं है, वाई शुड आई टेक समथिंग दैट इज़ नॉट माइन। तो बोला मैं, वो जो नरेटर है वो उसकी जो है इस दानाई पे बड़ा हैरान हुआ। अब मुन्नी जो है उसकी बेटी, वो बहुत सारी बातें बोलती चली गई, बहुत सारी चीज़ों के बारे में बातें कर रही थी, मगर जो नरेटर था इसका पूरा ध्यान कहाँ था? बाहर की तरफ, वो अपनी ही धुन में खोया हुआ था और वो कुछ भी नहीं सुन रहा था। ठीक है। She left me after a while and went out to play with her brother and sister. I was thinking that my grandmother also used to tell me that it was the swing of Gudda Guddi and occurred when the sun came out immediately after the rain. 7 colors, splendiferous and lovely, and I thought I could become a Gudda and swing on the swing. बोलते जब मैं छोटा था तो मैं भी अपने जब भाई बहनों के साथ खेलता था, तो मैं दादी जो है वो भी मुझे बोलती थी कि ये जो है रेनबो जो है ये गुड्डा गुड्डी का झूला है ना। वो तब भी जब बारिश के बाद जब धूप होती थी निकल के आता था ये 7 कलर का ये रेनबो, तो तब भी बहुत खूबसूरत ऐसा ही होता था। और दादी इसको बोलती थी कि ये गुड्डा गुड्डी का झूला है, और मैं बोलता था मैं कब गुड्डा, आई कुड बिकम, मैं गुड्डा बनता और इस झूले पे झूलता। एंड माई ग्रैंड मदर would tell me, you are a Gudda all right, and when your Guddi came, then you will swim on this swing together. बोलते आप तो गुड्डा हो, मगर जब तक आपकी गुड्डी आएगी तब आप दोनों इस पे झूलोगे। Then Guddi came, I was married, and I learned that my Guddi too had similar dream, that when she would get married, her Gudda and she would swim together. But now we're grown up, and our dreams of swing together seated on the 7 colored swing has remained a dream only. बोला फिर मेरी शादी हो गई, नरेटर की शादी हो गई, फिर जो है उसकी जब शादी हो गई तो उसकी जब ये दुल्हन आई तो उस गुड्डी, तो बोला जब गुड्डी आई तो उसके भी यही सपने थे, उसको भी उसकी दादी ने बोला था कि जब आपको गुड्डा मिलेगा तब आप इस झूले पे झूलना, तो उसका भी यही सपना था। बोलते अब तो हम बड़े हो गए हैं और हमारे जो ये 7 रंगों के कलर के ऊपर झूले के ऊपर, 7 रंगे झूले के ऊपर झूलना जो है वो एक सपना ही बन के रह गया। Now we had in front of us swing of life, very long and God knows of how many hues. बोलते अब हमारे पास जो है झूला है ज़िंदगी का, बहुत बड़ा झूला है ना, कब तक वो चलता रहेगा। Every day its colors change. Father has passed away, but mother was still with us. 2 of us with our 4 kids, with the same limited salary. The kids were growing up and expenses were increasing. And what convulsions I had to undergo to meet the
expenses, giving tuition sometimes and sometimes typing out at some shop. Some days pass comfortably, but most of the time we were hard up. बोलते अब जो है हमारे आगे जो है ये झूला जो है वो ज़िंदगी का झूला है ना। कब वो और बहुत लंबा है, कब तक चलेगा कुछ नहीं पता। हर दिन जो इस झूले का रंग चेंज हो जाता है। नरेटर का फादर गुजर गया है, बाप गुजर गया, अब माँ इसके साथ रहती है और 4 बच्चे एंड 2 ऑफ अस विद 4 किड्स, 4 बच्चे भी रहते हैं और सैलरी जो है तनख्वाह जो है बहुत कम है। बच्चे बढ़ते जा रहे हैं, खर्चे बढ़ते जा रहे हैं, दिन ब दिन बच्चे जैसे बढ़ते जा रहे हैं, मतलब कि ग्रो करते जा रहे हैं और खर्चे भी बढ़ते जा रहे हैं और कुछ हल नहीं है कि कैसे जो है बहुत सारे ये एक्सपेंसेस से हम काम करें, ये एक्सपेंसेस से अपना खर्चा चलाएं, इस थोड़े से खर्चे से अपना खर्चा कैसे चलाएं। वो बोलते हैं ट्यूशन भी, जो नरेटर है वो ट्यूशन भी दे रहा है, गिविंग ट्यूशन समटाइम एंड समटाइम टाइपिंग एट सम शॉप्स, कभी टाइप भी करता है किसी शॉप पे। कुछ दिन तो अच्छे निकलते हैं मगर कुछ दिन जो हैं वो बहुत सारे दिन जो है मुश्किल भरे होते हैं। स्प्लैश ऑफ रेन फ्लू इन वेयर आई वाज सिट, इतने में जब ये बात ये सोच रहा है तो इसके ऊपर पानी के छींटे आएगी, बारिश जो नहीं टेढ़ी जब चलती है हवा आती है तो उसके ऊपर आए वो पानी। The sun had gone behind the clouds and the wind has picked up speed. I closed the window. In the meanwhile, my wife came in. बोलते अब सूरज जो है वो बादलों के पीछे छुप गया था और बाहर हवा ने जो है तेज़ी पकड़ ली थी। I closed the window. In the meanwhile, my wife came in. जब मैंने खिड़की बंद की और इतने में ही बीवी आ गई। I have been shouting for you for so long. Are you going to have your tea or not? You must have got fed up with me, but I'm not less fed up with you. What happiness have I got since I came to this house? I start working as soon as I get up in the morning and I go on and on till at night. So what has happened to my health? With lentil सूप एंड भक्ति प्रकाश, वो उसको बोलती है मैं आपको कब से आपको चिल्ला रही हूँ, चाय पीनी है या नहीं पीनी है, आप जो है मुझसे तंग आ गए हो और मैं भी आपसे कोई कम तंग नहीं आई हूँ। क्या हो गया है मेरी खुशियों का, जब से मैं इस घर में आई हूँ बस काम 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 करती रहती हूँ, सुबह से उठती हूँ और शाम देर तक काम करती रहती हूँ। मेरी ज़िंदगी जो है, मेरी सेहत जो है वो ख़त्म हो गई है, मेरी सेहत जो है वो ख़त्म हो गई है, यहाँ पे आके कुछ मुझे आराम नहीं है। I sat without a word, stunned, and my wife were on saying all sort of things. I got annoyed. I remembered the tip we had the day before. I lost sight of the 7-colored swing and shouted, I don't want any tea. It is better to drink poisons than have to tea from the hand of a woman like you. Who the hell are you to tell me to have tea? मतलब मेरी इसकी बीवी जो है नरेटर की, वो वहाँ पे बैठी रही, बोले मैं बिल्कुल एक जगह जम गया था, मैं कुछ नहीं मैं बोल रहा था, मैं सुन रहा था मेरी उसकी बीवी जो है वो क्या बोली जा रही है। अब वो तंग आ गया, इसकी वो सुन 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 के उसकी वो बातें तंग आ गया और उसको याद आ गया कि उनके टिफ्ट मतलब लड़ाई उनकी लास्ट दिन पिछले दिन लड़ाई हुई थी और उसको जो वो 7 कलर का वो जो रेनबो था, वो स्विंग था, वो सब कुछ शाउट वो आंखों के आगे से हट गया और बोल में चिल्ला के बोला, आई डोंट, मुझे चाय नहीं चाहिए, इससे अच्छा है मैं जहर पीऊँ, तो आपके हाथ के चाय से अच्छा मैं जहर पीऊँ, आप कौन होती हो मुझे चाय पीने के लिए बोलने वाली। Seeing me in an angry mood, she turned to go to the kitchen saying, you don't have to drink poison from my hand. Take it from those for whom you feel concerned. मतलब मेरा गुस्सा वाला मूड देखते हुए नरेटर का उसकी बीवी जो है किचन की तरफ चली गई और बोलती कि आपको मेरे हाथ से जहर पीने की ज़रूरत नहीं है, उनके हाथ से पियो जिनकी आपको फिक्र रहती, जिनका आप ध्यान रखते हो। It touched me to the quick. It was a new
execution. I got up in a huff. Something had started brewing within. Just then my mother came in. Why do you cry and hurt? बोलते इसको ये बात बहुत चुपी कि उससे उसके हाथ से जहर कर जिनका ध्यान रखते जिनकी फ़िक्र है। और ये एक नया इल्ज़ाम था। मैं तंग आ गया था। सम जस्ट देन उतने में उनकी माँ आ गई। अभी लड़ने लगे, उसकी माँ आ गई नरेटर की। उसने बोला आप लोग क्यों लड़ रहे हो, क्यों एक दूसरे को ऐसी बातें बोल रहे हो जिससे आप लोगों को दुख होगा। यू आर ग्रोन अप, अब आप दोनों बड़े हो गए हो। यू शुड थिंक अबाउट योर चिल्ड्रन आल्सो, आप बच्चों के बारे में सोचो। वट इम्प्रेशन विल दे कैरी एंड चेरिश, उन पे क्या असर पड़ेगा, वो क्या आप लोगों से सीखेंगे। आई स्लिप्ड माई शूज़ ऑन एंड वेंट आउट, मैंने अपने जूते लगाए और मैं बाहर निकल गया, चला गया, घर से चला गया। ठीक है, ये शॉर्ट स्टोरी है, इसको आप भी अच्छी तरह से रीड करना। बाकी हम इंशाल्लाह कल कंटिन्यू करेंगे।